पीपल एज रिसोर्स सेकेंड चैप्टर ओवरव्यू में हमने देखा था कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन के पास एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर है तो वो एक ह्यूमन कैपिटल है और एक ह्यूमन रिसोर्स है उस कंट्री का। इसके बाद हमने जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखा था और विलाउट साइकिल की स्टोरी पढ़ी थी। इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या देखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन। इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर देखा था। प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी वाला, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला, इसमें सारी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का स्टोर से रिलेटेड थिंग्स हैं, और थर्ड हमने देखा टर्सरी जिसमें सर्विसेज आती हैं सारी। इसके बाद हमने मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटी देखी थी। मार्केट एक्टिविटी वो है जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप सेल करने जाते हो मार्केट में, मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गई थी। नॉन मार्केट जिसमें आपने प्रोडक्ट बनाया खुद कंज्यूम कर लिया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है। चाहे आप बिल्डिंग बनाएं या महल बनाएं, खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इसके बाद हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा था। इसमें दो हेडिंग थी, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और ये पंचायत के साथ भी मिलके एक इनिशिएटिव लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद एक मिड डे मील प्लान के बारे में सोचा था, पढ़ा था, और ये क्या थी कि बच्चों को लालच दे के स्कूल बुलाया जाए। ऐसे क्या होगा कि स्कूल का एनरोलमेंट भी बढ़ेगा और बच्चों के पास उनका एक हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ेगा। हमने शुरू में देखा था कि पॉपुलेशन के पास हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये दो पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद थर्ड हेडिंग हमने, हाँ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने देखा एजुकेशन, और सेकंड थी इसमें हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट ने क्या करा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, पीएचसी, एससी और डिस्पेंसरीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे हॉस्पिटल खोले थे, ठीक है। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए पॉपुलेशन की, तभी वो एक अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है। ये सब हमने हेल्थ वाली हेडिंग में देखा था। और हम ये भी देख चुके थे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे, कि जैसे हम 1951 में जो डाटा देखते हैं स्कूलिंग में, स्कूल टीचर्स या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, वो बहुत कम है, जो 2017 में बहुत काफ़ी अच्छा हो चुका है। ऐसे ही हमने हेल्थ के बारे में देखा था कि जो 2007 में बहुत कम हॉस्पिटल वगैरह थे, डॉक्टर्स थे, जो बेड्स जो हॉस्पिटल में थे वो बहुत कम थे। इसके बाद ये का डाटा 2017 में बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी चीज़ें के अलावा एक चीज़ और हो चाहिए अच्छा कंट्री बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इक्वालिटी देखते हैं। तो हम आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो आप समझना, हम एक बार क्वेश्चन पूछेंगे, उसका सेल्फ आंसर करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped her husband Bhutta in the field. Sakal's brother and Jitu and the sister Chitu spent their time playing and roaming. Can you call Sheila and Jitu and Chitu unemployed? If not, then why? Are they unemployed? अब अपने आप बताना है। अभी नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दे रहा है, क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहले एक बार खुद आंसर करना, अभी हम बता रहे हैं। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages but cannot find work या jobs। मतलब पर्सन काम करना चाहता है पर वो काम उसे मिलता नहीं है, जॉब नहीं मिलती। तो शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर domestic domain. Situ and Sheila are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployed. इनको क्यों नहीं काउंट किया जा सकता, अभी बता रहा है। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। जो वर्कफोर्स होगी वो उसका जो डाटा होगा, वो एज ग्रुप होगा, वो 15 से 59 साल तक का होगा। तो ये सारे के सारे छोटे बच्चे हैं आपकी तरह, इनके खेलने के दिन है, खेलो। Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. Sakal's mother Sheila works for the family.
सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। अपने डेफिनेशन में देखा था कि अनएम्प्लॉयड उसको कहेंगे जो, हाँ डेफिनेशन देखते हैं एक बार। अनएम्प्लॉयमेंट उसको कैसे कहा जा सकता है, जो पर्सन काम तो करना चाहता लेकिन काम मिलता नहीं है। यहाँ पे सील जो ये शीला है, ये काम ही नहीं करना चाहती पेमेंट के लिए, ये घर का काम करने में इसको मजा आता है, तो ये भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो अनएम्प्लॉयड उसको कहा जाएगा जो काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल्स ग्रांड फादर ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, तो अगर सकल के ग्रांड फादर होते तो वो भी 60 से अब होते, उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता था। इन द केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। गांव और शहर में अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो हावेवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ। ठीक है, अभी दोनों का नेचर अलग अलग है। नेचर की बात करते हैं तो रूरल में क्या है कि सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, सीजनल क्या होता है, ये पैराग्राफ सीजनल का बताएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो एक वैसे एग्जांपल ले लो कि एक लैंडलॉर्ड है, उसका कुछ खेत है। ठीक है, लैंडलॉर्ड जब कुछ बोता है, कुछ प्लांट करता है, सपोज करो गेहूं प्लांट कर रहा है, तो उस वक्त तो उसको लेबर की जरूरत पड़ेगी प्लांट करने में। लेकिन जब वो गेहूं बढ़ रही होगी, वीट जब ग्रो कर रहा होगा, तो उस वक्त किसी की जरूरत नहीं होगी, तो जो लेबर थी वो भी अनएम्प्लॉयड रहेगी उन दिनों में। सपोज करो किसी लैंडलॉर्ड के पास 100 एकड़ जमीन थी, तो उसको तो लेबर चाहिए ना, तो वो लेबर अब अनएम्प्लॉयड रहेगी। फिर नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ सीजन्स के अंदर वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। लेट्स रीड नाउ। सीजनल employment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. पीपल डिपेंडेंट मतलब कुछ महीने काम रहता है, जैसे कि अब बताएगा कब रहेगा। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोविंग, हार्वेस्टिंग, स्पीडिंग एंड थ्रेसिंग। देखो ये पर्टिकुलर सीजन में होती है ना, सोविंग हो रही होती है, जैसे बारिश का टाइम पे है, अभी ग्रो कर रही होगी क्रॉप्स ना, तो हार्वेस्टिंग होगी सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, तो तब काम होगा लेबर के लिए। ठीक है, फीडिंग एंड थ्रेसिंग। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये सीजनल के बारे में। अभी है डिस्गाइज के बारे में। इन केस ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। ये कुछ ऐसी चीज है कि सपोज करो किसी के पास 4 एकड़ जमीन है। ठीक है, 4 लोगों का काम हुआ वहां पे, लेकिन काम करते हैं 7। और जितने 4 लोग पैदा कर, 4 लोग भी उतना ही पैदा करते हैं जितना कि 7 पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लोग ही रहने चाहिए वहाँ पे, 3 को कुछ और काम देखना चाहिए ताकि कुछ और अर्न कर पाए, एडिशन हो जाए। देखो, दिस यूजुअली हैपेंस अमंग द फैमिली मेंबर्स। ऐसा केस होता है फैमिली में, मतलब गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखते हैं कि काम कर रहे हैं, घर की जमीन पे खेती कर रहे हैं, पर वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितने 4 लोग कर पाते। Engaged in the agriculture activity, the work requires the service of the 5 people, but engage 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people removed, the productivity of the field will not decline. अगर 3 people को हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The field requires the service of the 5 people एंड द 3 extra people आर डिस्गाइज्ड एंड अनएम्प्लॉयड। तो डिस्गाइज कौन से हुए, जो वो एक्स्ट्रा थे, जिनकी जरूरत ही ना थी, पर वो दिखा रहे थे कि हमें भी काम मिला हुआ है। इन द केस ऑफ द अर्बन, अभी अर्बन में देखो, ये पहले 2 केस रूरल के थे, सीजनल एंड डिस्गाइज। अभी है जो अन अर्बन का। अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम एन ए कॉमन फिनोमिना। ठीक है, जो एजुकेटेड अर्बन पीपल में ये फिनोमिना बन चुका है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है। मैंने यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती। द स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन द अमंग द मेट्रिकुलेट्स। मतलब जो 10वीं में जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, उससे ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा unemployed are comparatively matriculates के। The paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of the manpower in certain category coexist with the shortage of the manpower in others। कुछ एरिया में
क्या है, सरप्लस है लोगों का और कुछ में बिल्कुल कम है। तो there is unemployment among the technically qualified person on the other hand, while there is dearth of the technical skills required for the economic growth। देखो ये तो एक बिल्कुल अपोजिट बात होगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंजीनियर इंजीनियर बहुत ज़्यादा है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले थे ना, तो लेकिन हमारे यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वो अर्ली है ना लोगों में। और देखो साथ में क्या, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन इंजीनियर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। खुद सोच के देखो ये क्या बात कही है कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड बहुत ज़्यादा है, वाइल देयर इज डर्थ ऑफ द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए टेक्निकल लोगों की, पर वो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, उसकी सॉल्यूशन आगे बताएगा कैसे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्सेज। कैसे, वो कुछ काम ही नहीं करेंगे तो वेस्ट ही है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन को खाना खिलाना ना कंट्री ने, कोई तो देगा ही उनको, क्योंकि वो लोग तो कंट्रीब्यूट, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो खाली बैठे। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ द होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर अमंग द यूथ। तो अगर कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे, तो होपलेसनेस एंड डिस्पेयर इज, ये भी एक कॉमन फिनोमेना है। People do not have enough money to support their family. Of educate inability of the educated people who are willing to work to find gainful employment implies the greater social waste। देखो जो लोग काम करना चाहते हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको ये काम नहीं मिलते, तो ये मतलब उनकी समाज में बहुत बुरी बात, ये अच्छी बात नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमी पर लोड बढ़ता जाता है, क्योंकि उन लोगों को जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो तो फिक्स ही रहेंगे। अब उनको अनएम्प्लॉयमेंट लोगों क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग होंगे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे जो एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देन दे आर बर्डन ऑन दोज पर्सन हु हैज एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। The quality of the life of an individual as well as society is adversely affected। क्वालिटी ऑफ क्वालिटी भी, जैसे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होंगे तो कंट्री की ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर जिस सबके पास एम्प्लॉयमेंट है तो डिपेंडेंट लोग कम होंगे तो क्वालिटी लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो होल्ड ऑन। या द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली होता है बुरे तरीके से। व्हेन द फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज एन जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड द राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। देखो जैसे हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन की थी, अगर ये जो डिग्री है, जो एक डॉक्यूमेंट, अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है तो ये वेस्टेज है। तो ये क्या मैसेज देता है कि भाई स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाना वेस्ट है, कोई काम धंधा कर लो वैसे ही। ठीक है, तो ये सारी एक गलत मैसेज देता है। तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। Hence the unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। ऑटोमेटिकली अगर अनएजुकेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा हुई कंट्री की तो ग्रोथ और कम हो जाएगी। इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो जर्नल में बात करें तो ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी का एक फीचर है। ठीक है, क्योंकि काम नहीं, प्रोडक्टिविटी, लोगों के पास काम नहीं होगा। ठीक है, होपलेसनेस वाली, डिप्रेशन वाली सिचुएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करेंगे। कुछ काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी होगी, देन अगेन कुछ इनोवेशन आएगी, देन वो आगे बढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट ने जो इन स्कूल कॉलेजेस में खोले, ठीक है, ये आपको बच्चों को पढ़ाया, कुछ तो रिसोर्स लगे थे ना इसमें, लेकिन ये वेस्ट हैं ऐसे। क्योंकि ये कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। एक पीपल, क्योंकि इनको काम मिलता, कुछ इनोवेशन होता सब लोगों के द्वारा, तो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता ज़्यादा, कंट्री डेवलप करता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ द इंडिया, स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो
A large number of the people represented with low income and the productivity are counted as employed. A large number of the people represented with low income and productivity are counted. एक चीज हो रहा है, देखो अगर कोई इंजीनियर है लेकिन वो काम कर रहा है कलर का, क्या है कि उसको भी एम्प्लॉयड काउंट किया जाएगा, लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट ने रिसोर्स लगाए थे उसको इंजीनियर बनाने में लगाए थे। इंजीनियर में बनाने में बहुत खर्चा आता है, गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी मशीन वगैरह एक्सपेरिमेंट की चीज़ें मंगानी पड़ती हैं कॉलेजेस में या डॉक्टर को बनाने में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज खोलने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन वो क्या काम, उसको वो तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल नहीं रहा है इंजीनियरिंग वाली जॉब, तो वो वेस्ट कर रहा है कलर का काम करके। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, देखो लगता तो वह काम कर रहे हैं लेकिन उसको तो इंजीनियर होना चाहिए या डॉक्टर, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, कलर का, फॉर्म भर रहे हैं कलर का। बट इन द टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, तो उनका पोटेंशियल क्या था इंजीनियर का बनने का या कुछ डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बन के साइंटिस्ट बनने का, वो तो नहीं किया है ना। वो कर बन के कुछ वो तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते कंट्री की इकोनॉमी में, पर नहीं कुछ ऐसा हुआ। इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम, उनके लेवल की बात नहीं है। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग सीम फोर्स्ड अपॉन देम, देखो हालांकि क्योंकि इंजीनियर भी खुश होकर काम नहीं करेगा ना, अगर वो जूते साफ कर रहा है ना, तो ये तो फोर्स्ड है, पर उसको पेट तो पालना है। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, दे टेंड टू एंगेज इन एन एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, लोगों को काम करना ही पड़ता है। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन द बेयर सब्सटेंस लेवल, तो ऐसे काम करके उनका जो पावर्टी का जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, कंट्री पुअर ही रहेगा। इस ऐसे ऐसे तरीके से अगर कोई इकोनॉमी चली तो मतलब अगर कोई मतलब 10 से 11 हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन जो किसी की अर्निंग 10 है तो 11 हो जाएगी, इस तरह का काम करके, ठीक है, जो ज़बरदस्ती काम कर रहा है ना। अगर कोई जिस जैसे कोई इंजीनियर ने इंजीनियरिंग वाला काम किया तो उसकी लेवल अर्निंग ज़्यादा रहेगी, मतलब 100 रुपीज़ अर्न करेगा, लेकिन ऐसा लेके ज़्यादा मेहनत करेगा तो 11 कमा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंजीनियर होगा तो कुछ इन्वेंट करेगा तो 100 से 600 भी कमा सकता है। मतलब इसको जो नंबर है उसको कुछ ज़्यादा ले लो, 1 लाख ले लो या फिर 10,000 ले लो जिस भाई के, तो 11 करेगा, इससे ज़्यादा इसके लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा लिविंग स्टाइल में। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन द बेयर सब्सटेंस लेवल, द सेकेंडरी यहीं पे है ना, द सेकेंडरी ऑफ द टर्सरी सेक्टर। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड। हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी। सो देयर इज डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक बात है, क्योंकि अब अगर ये कहीं और काम करते जो एक्स्ट्रा डिस्गाइज लोग थे तो कुछ और एक्स्ट्रा आता है। दिस कंसेप्ट इज शेयरिंग ऑफ द वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस reduces the hardship and of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually surplus labor from every household tends to migrate from the village to village in the search of job। तो ऐसे लोग जनरली क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटी की तरफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, वही अच्छा रहता है। सिटी सिटी नहीं, बिहार से भी लोग आ जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं, कई लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं रहा इसमें बताना, हम शेयर कर चुके हैं। Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor-absorbing sector of the economy in recent years. There has been a decline in the dependence of the population on agriculture, partly because disguised employment discussed earlier। देखो पहले तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय, जो 3 सेक्टर में बात करी थी ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ही देता था। एग्रीकल्चर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट दिखता ही नहीं था, सब लोग फैमिली के थे काम कर रहे। लेकिन अब इसका जो यहाँ पे लोग काम करते थे वो कम हो गए हैं, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है क्योंकि वो थोड़े माइग्रेट हो गए, कहीं और काम करने लगे हैं। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर हैज मूव्ड इधर
The secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is most labor absorbing. स्मॉल की, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो ज़्यादा इंडस्ट्रिया नहीं है पर कुछ तो अब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारा अब्जॉर्प्शन किया बाकी का टर्सरी सेक्टर ने जो सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, और जो कंपनी की ये जो सेंटर होते हैं ना जहाँ पे ये बात करते रहते हैं फ़ोन पे, क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर वगैरह, ठीक है। इन केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. देखो आईटी भी एक सर्विस सेक्टर है, लेकिन बहुत सारी अब्जॉर्ब कर रहा है ये, है ना। Let us read about the story and know how could become an asset of the economy of a village. देखो एक स्टोरी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और इस फैमिली प्रोड्यूस इनफ, तो अपने आप इतना पैदा करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे को वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देते हैं, तो वो डिग्री पूरी करके जब घर पे आता है तो वो खेती करने का उसका कुछ स्टाइल अलग होता है। जो प्लो वहाँ पे उसने इंजीनियरिंग क्वालिफाइड एग्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, तो उसने पूरा उसका जो खेती करने का स्टाइल है वो अलग होता है, प्लो स्टाइल बदल देता है और इनोवेशन लेके आता है, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोग उससे पूछने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं उसकी सक्सेस को देख के, फैमिली वाले। तो फिर क्या करते हैं, पंचायत बुलाई जाती है, तो फिर एक ऐसा ही कोई एक गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया जाता है, ठीक है। टीचर आसपास के गांव से रिक्रूट किए जाते हैं। तो एक स्टोरी है, यू रीड इट योर सेल्फ। और तो इसमें एक सेकंड एक डॉटर के एग्जांपल दिया है, जो एक बहुत अच्छी टेलर बनती है, लोग अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं, ठीक है। यू रीड इट योर सेल्फ। तो यही आंसर मैसेज है कि एजुकेशन एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू इनोवेशन देती है, एक पर्सन को दिमाग में सोचना तरीका देती है। सो इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना, हम एक बार रिवाइज कर देंगे इनको भी इजीली, आसान भाषा में।